हो गया भाई नोज़ पियर्सिंग बम्प। आपने हल्दी, नमक, तेल, चूना सारा कुछ लगा के देख लिया लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे ठीक होगा। वीडियोज़ तरह-तरह की देख के परेशान हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है जिससे आपका नोज़ पियर्सिंग बम्प एक्चुअल में ठीक हो जाए। सो परेशानी वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक रोड मैप प्रोवाइड करूँगी जो कि एक्चुअल में वर्क करता है, मेरे लिए भी किया और आप लोगों का नोज़ पियर्सिंग बम्प या कोई भी ईयर पियर्सिंग बम्प है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम हर चीज़ को कवर करेंगे। वीडियो में मैं आप लोगों को रोड मैप के अलावा एक ट्रिक भी बताऊँगी जो कि 100% आपके बम्प को क्योर कर देगी। मतलब एक स्कीम है मेरे पास, गारंटी दे रही हूँ मैं। तो 50% वो रोड मैप काम करेगा, 50% वो ट्रिक काम करेगी और आपका मतलब मसला सारा ख़त्म। सो आप टी कप ले लो और अपना फेवरेट स्नैक ले लो और चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं उस रोड मैप की तरफ। आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही फॉलो करना है। अपनी जितनी भी आपकी ऑलरेडी अजम्पशंस बनी हुई है ना, उसको छोड़ के जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पाथवे को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप एनालाइज करो, आपको याद होना चाहिए कितनी देर हो गई है आपको नोज पीर्सिंग करवाए हुए और आपको ये बम्प कितने अरसे से है। अगर तो हो गया है 1 महीने से कम, यानी लेस देन 1 मंथ हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है जी अचार। अचार हमारे घरों में, सभी के घरों में होता है, तो आपने उसका तेल लेके ना उसके ऊपर लगाया करना है, नोज पियर्सिंग बम्प के ऊपर डेली। दिन के टाइम आपने बाहर वाली साइड पे भी लगाना है, यानी अपनी फिंगर से लेके ना अचार का तेल थोड़ा सा एक फिंगर से लो और उसको पियर्सिंग बम्प के ऊपर बाहर वाली साइड से भी आपने हल्का हल्का सा उसको रब करना है, बिल्कुल जेंटल जेंटल सा। और उसी फिंगर को आपने इन साइड भी, इन साइड ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में आपको इरिटेशन होगी उसकी वो स्मेल की वजह से, और वो अचार की एक सिग्निफिकेंट होती है ना। सो आपने अंदर बिल्कुल लाइट सा करना है लेकिन बाहर उसको कोशिश करो कि अच्छे तरीके से ओवरऑल एरिया को कवर करके आपने हल्का सा मसाज कर देना। लेकिन अगर आपके बम्प को अच्छा खासा टाइम गुजर गया है, 3 से 6 महीने कम से कम गुजर चुके हैं, तो आपको चाहिए होगा ये टी ट्री ऑयल। ये आपको इजीली मिल जाएगा दराज पे, वैसे मैं लिंक दे दूंगी, अगर आप वहां से खरीदना चाहो तो वहां से खरीद लेना, वरना अपनी मर्जी से, जैसे आपकी मर्जी हो। तो आपने ये अप्लाई किया करना है दिन के टाइम। अचार का तेल बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ यही अप्लाई करना है। अगर आपके बम्प के अंदर आपको फील होता है कि पस है, वो वैसे भी दर्द हो रहा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पस हो तो जी आपने लेना है कॉटन बड। सो कॉटन बड से उसको प्रेस करके साफ करना है, नोज को अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद अप्लाई किया करना है टी ट्री ऑयल। लेकिन ये सिर्फ दिन में एक दफ़ा ही अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप टी ट्री ऑयल अप्लाई करना नहीं चाहते, बिकॉज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, जैसे कुछ लोगों की होती है, उनको इससे इरिटेशन हो रही होती है, ये कंसनट्रेटेड ऑयल होता है। सो आप इसकी जगह पे एक और रिप्लेसमेंट है कि आपको सी सॉल्ट चाहिए होगा। आपने ये भी दराज से मिल जाएगा इजीली, जो घरों में होता है ना वो वाला नमक नहीं, वो उससे डिफरेंट होता है। सो आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, वहां से खरीदना चाहो तो वहां से खरीद लेना, वरना आप लोगों की मर्जी है, जहां से मर्जी लो। सो आपको चाहिए होगा सी सॉल्ट। आपने सिंपली 1 चम्मच ले लिया करना है पानी, उसके अंदर एक चुटकी, सिर्फ अपनी चुटकी से आपने एक सी सॉल्ट की एक चुटकी डाल दिया करनी है उस पानी के अंदर, और उसको हल्का सा गर्म करके ना, यानी वो वार्म होना चाहिए, नीम गर्म जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद उसको अप्लाई कर लिया करना है अपने नोज के ऊपर, अंदर भी बाहर भी। अच्छा, उस पानी को आपने एक दफ़ा से हिला लेना है ताकि जो नमक हमने डाला है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, फिर ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कॉटन बड ले लो, लेकिन वो कॉटन बड आप रोज़ रोज़ अप्लाई करोगे तो थक जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस को आपने 1 महीने तक रेगुलर होकर करना है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। सो या तो आप कॉटन बड से रोज़ अप्लाई करोगे नई कॉटन बड लेके, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कॉटन बड को ज़ाया करना और वैसे भी आपको मुश्किल लगता है, सो आप पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लो साबुन से, और उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से ही उसको अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ठीक हो गया जी, समझ आ गई आपको। दिन के टाइम आपने ये प्रैक्टिस करनी है, टी ट्री ऑयल लगा लो या सी सॉल्ट सोल्यूशन लगा लो। उसके बाद रात को आपने क्या किया करना है, आपने ले लेना है जी सीधा साधा सा जो कोकोनट ऑयल होता है ना, आपने वो ले लेना है। अपनी फिंगर पे उसको निकालो। पहले ये कि आपका नाक एक दफ़ा से साफ़ सुथरा होना चाहिए, लाइक आप वुज़ू करते हो ना, वैसे तो मुंह साफ़ हो ही जाता है, तो नाक भी साफ़ हो जाता है। सो आपने मतलब मेक श्योर करना है कि आपका नाक पहले ड्राइड है, खुश्क है, कोई पसीने वाली बात या कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसके बाद आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल को, थोड़ा सा निकालो, लाइक जस्ट 1 ड्रॉप ऑन योर पाम, और अपनी फिंगर की मदद से आपने उसको जेंटल जेंटल सा मसाज करना है, बाहर से भी और नाक के अंदर वाली साइड से भी, रात को सोने से पहले। रेगुलर होके डेली आपने 1 महीने तक ये प्रैक्टिस करनी है, दिन वाली भी और रात वाली भी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जिन लोगों को बहुत अरसा हो गया है, लाइक साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि मेरी पिछली वीडियो एक मैंने इससे रिलेटेड बनाई थी, उस पर किसी ने कहा हुआ था कि मुझे 25 साल हो गए हैं और अभी तक मेरा जो बम्प है ना वैसे का वैसा ही है। सो अगर आप लोगों को बहुत अरसा हो चुका है, सो आपने करना क्या है कि जी उस पीर्सिंग को, जो आपने सुराख पहले करवाया हुआ है, उसको आपने छोड़ देना है। प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसकी जान छोड़ दो, और उसके बाद आपने एक नया पीर्सिंग, अपनी नई पीर्सिंग करवानी है। लेकिन नई पीर्सिंग करवाने से पहले आपने क्या करना है कि जो पिछली आपने छोड़ी होगी ना, यानी आप उसमें कोई ज्वेलरी नहीं पहनोगे, कुछ नहीं पहनोगे, उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है। ज़्यादा हो तो बस पॉलीफैक्स वगैरह लगा लिया करो ताकि वो ठीक हो जाए। एटलीस्ट 3 से 4 महीने जब गुजर जाएंगे ना, तो आपका वहाँ से जो स्किन टिश्यू है वो हील हो जाएगा काफ़ी हद तक। उसके बाद आपने बिल्कुल आस पास करके थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, जहाँ आपको ठीक लगे, दोबारा से पीर्सिंग करवानी है। और वो कैसे करवानी है वो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। अब दोबारा जब आपने पीर्सिंग
पीर्सिंग करवानी है ना, सो आपने वो खुद करनी है, या खुद कर लो या फिर घर में किसी और से करवा लो। और वो करवाने के लिए आपको पीर्सिंग किट चाहिए होगी। उसको मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ हमेशा पीर्सिंग किट को, क्योंकि वो स्टेरलाइज्ड होती है, सेफ़ टू यूज़ होती है, वन टाइम यूज़ होती है, पोर्टेबल होती है। उसका दराज़ लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, वो होती क्या है किट के, उसके अंदर उन्होंने ना जो नोज़ पिन होती है वो ऑलरेडी दी होती है, और जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, ये होती है पिन। ये जब मैंने खुद मंगवाई थी ना, उसकी पिन दिखा रही हूँ। इस तरह की पिन होती है, आगे से उसकी ऐसे नोक सी बनी होती है, शार्प होती है, तो यही आपकी स्किन के अंदर पंच हो जाती है। आपने इसको दबा के पंच कर देना होता है। सो यही आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, यानी आपको किट भी मिल जाती है और आपको नोज़ पिन भी उसके अंदर ही मिल जाती है। तो अब आपको समझ आ गई है अपनी पीर्सिंग बम्प के हवाले से कि आपने क्या कुछ करना है। लेकिन अभी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है जो कि बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। कुछ एहतियातें बताऊंगी जो कि आपने करनी है, ज़रूरी करनी है, ताकि कोई मसला, कोई गैप आप छोड़ो ही ना और आपका पीर्सिंग बम्प 100% ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और चैनल की एक क्रेडिबिलिटी बन जाए। ओके, सो एहतियात नंबर 1 क्या है कि जी आपने अपने पीर्सिंग बम्प को या जो भी ज्वेलरी आपने नाक में पहनी हुई है उसको बार बार हाथ नहीं लगाना। पता नहीं क्या कीड़ा है यार हमारी कौम के अंदर, हमें बस होता है कि जो भी चीज़ है उसके अंदर उंगली लाजमी देनी है। तो आपने बार बार उसको हिलाना नहीं है, उसको बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। आई नो कि अर्ज होती है, बट आपने बाज रहना है, ठीक है। दूसरी एहतियात ये है कि आपने ज़ख़म को बार बार छेड़ना नहीं है। अगर उसके अंदर पस बन जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉटन बड ले लो और उससे प्रेस करके आपने निकाल देना है। क्योंकि मैंने ये गलती की थी और बहुत अरसा लग गया था मेरे पीर्सिंग बम्प को क्योर होते हुए। मेरे बम्प को क्योर होते हुए 3 साल लग गए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की उससे आप लोगों को मैं अब सबक दे रही हूँ। अगर मेरी जर्नी आप देखना चाहो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगली एहतियात ये है कि आपने ज़्यादा टाइम तक अपने नाक को गीला नहीं रहने देना। आई नो कि आप कहोगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, बट 1 मंथ तक आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपका ज़ख़म क्योर हो जाए। टिश्यू से आपने कर लिया करना है उसको क्लीन। चाहे आप नहा के आते हो, मुँह धो के आते हो, वुज़ू करते हो, तो आपने बाद में टिश्यू से अंदर से भी और बाहर से भी टिश्यू से अपने नाक को क्लीन कर लेना है। बाद में जैसे मर्जी रहना, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 महीने तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़ख़म अच्छे से ठीक हो जाए। उसके बाद अगली एहतियात ये है कि आपने ज्वेलरी स्विचिंग से परहेज़ करना है। ज्वेलरी स्विचिंग से मुराद ये है कि बार-बार कभी एक ज्वेलरी का पीस उतारा तो दूसरा पहन लिया, एक स्टड पसंद आया वो पहन लिया, दूसरा पहन लिया, तीसरा पहन लिया। ऐसे होता है, आई नो कि दिल करता है कि बार-बार आप नई-नई ज्वेलरी पहनो, लेकिन प्लीज़ आपने एहतियात करनी है ताकि ज़ख़म आपका पहले ठीक हो जाए। बाद में करते रहना जैसे मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पहनना, लेकिन पहले इसको ठीक तो होने दो। सो आपने सिर्फ गोल्ड की या सिल्वर की बस नोज़ पिन पहननी है, नोज़ रिंग भी नहीं पहननी। जो नथली होती है ना, आपने वो भी नहीं पहननी, सिर्फ नोज़ पिन पहननी है जो बिल्कुल सीधी-सीधी होती है ना वो, या गोल्ड की या सिल्वर की, यानी सोने की या सिर्फ चांदी की, यही पहननी है और बार-बार उसको स्विच नहीं करना। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो ट्रिक जो कि 100% काम करती है, लेकिन वो सिर्फ 50% है। आपको मैंने जैसे बताया कि 50% आपको वो रेमेडीज़ ट्राई करनी पड़ेंगी और 50% इस ट्रिक पे रिलाई करना है। अब ये ट्रिक है क्या? लेकिन ये है कि ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप इसको यकीन के साथ करोगे, पूरे दिल से ट्रस्ट करके ये ट्रिक अप्लाई करोगे। बहुत ही सिंपल है कि आपने अपने ज़हन में सोचना है कि मेरा ये बम्प, मेरा ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। जब भी आपने शीशा देखना है ना, तो अपने आप को शीशे में देख के आपने उस बम्प को देखते हुए इतनी आवाज़ में बोलना है कि खुद आपको सुनाई दे। आप अगर इंग्लिश में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो इट इज़ हीलिंग, इट इज़ हीलिंग, या फिर आप उर्दू में कहना चाहते हो तो मेरा नाक ठीक हो रहा है। जब कोई आपको कहे कि आपका नाक ख़राब है, क्यों हो गया, या मतलब इस तरह की बात होती है ना, कोई देख के कह देता है कि ज़ख़म क्यों बना हुआ है, तो आपने जवाब में क्या कहना है कि ये ठीक हो रहा है। ये नहीं कहना कि कोई आप जवाब देना शुरू कर दो, कोई लॉजिक देना शुरू कर दो। अगर कोई कहे कि ख़राब हो गया तो आपने कहना है कि ठीक हो रहा है। तो आपको हो सकता है ये सब फ़नी लगे कि मैं ये क्या बता रही हूँ, लेकिन ये सब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आप जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका आप पे असर होता है। इससे लोग अपने बड़े-बड़े ड्रीम्स को पूरा करते हैं। है ये यकीन की बात नहीं ना लगती, लेकिन इससे लोग बड़े-बड़े ड्रीम्स को पूरा करते हैं। इस ट्रिक से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी डिजीज़ेज़ से क्योर हो जाते हैं। बाकायदा इस पे लोगों ने, गोरों ने किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहो वैसे एक किताब तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस ट्रिक को आपने रेगुलरली फॉलो करना है। सो 50% जो रेमेडीज़ बताई हैं उन पे रिलाई करो, 50% इस ट्रिक पे रिलाई करो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने खुद को ज़हनी तौर पे यकीन दिलाना है कि मेरा नाक ठीक हो जाएगा, और इसकी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप ये ऐसा सोचते रहो तो फ़िक्स टाइम है कि 1 महीना लगेगा या 1 हफ़्ता लगेगा, 1 साल लगेगा और ठीक हो जाएगा। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, बस जब ठीक होना हो जाएगा तो इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। मैंने खुद यही सब किया है। इतनी बुरी हालत थी कि लगता था कि कभी मेरा नाक ठीक होगा ही नहीं, बट इस रेमेडी के और इस ट्रिक के तहत मेरा नाक बिल्कुल ठीक हो गया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो हमको ना एक मैं फ़नी सी एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको हो सकता है कि समझ आ जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब हम लोग छोटे थे तो हम में से हर किसी के साथ ये हुआ होता है कि हमने बिस्तर के ऊपर सुसु किया होता है। असल में होता क्या है कि तब हमारे ब्रेन को, हम ख्वाब में होते हैं, नींद में होते हैं, और हमें ये लग रहा होता है कि हम शायद वॉशरूम में हैं, लेकिन हम बिस्तर पे काम डाल रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो रही होती है कि हमारे ब्रेन को ये लग रहा होता है कि हम वॉशरूम में हैं, लेकिन फिज़िकली हम कॉन्शियस नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि हम वॉशरूम में हैं। तो ब्रेन
आपने जिस चीज़ को यकीन कर लिया उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो बात यही है कि पहले खुद को यकीन दिलाना ज़रूरी है, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को इस रास्ते पे लेके आना कि हाँ, ये काम हो जाएगा। तो यार वो काम अल्टीमेटली हो ही जाता है। सो देखा, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको पहले किसी ने किसी भी वीडियो में नहीं बताई होगी। आई होप, आई प्रे कि आप लोगों का जो बम्प है वो मसला बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे पता है कि बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि ठीक हो जाए। मज़ीद अगर अच्छी वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।